अब ये कार्यक्रम इसे और आगे बढ़ा रहा है। ये दिखाता है कि भारत की प्रगति की रेल किस गति से आगे बढ़ रही है। मैं देश के विभिन्न राज्यों को, वहां के सभी मेरे नागरिक भाई बहनों को अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, मैं आज विशेष रूप से अपने युवा साथियों को बहुत बधाई देना चाहता हूं। मोदी जब विकसित भारत की बात करता है तो इसके सूत्रधार और सबसे बड़े लाभार्थी देश के युवा ही है। आज की इन परियोजनाओं से देश के लाखों नौजवानों को रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर मिलेंगे। आज रेलवे का जो एक कायाकल्प हो रहा है, ये उन साथियों को भी लाभ देगा जो स्कूल कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं। ये कायाकल्प उनके भी बहुत काम आएगा जो 30-35 वर्षों से कम आयु के। विकसित भारत युवाओं के सपनों का भारत है, इसलिए विकसित भारत कैसा होगा ये तय करने का सबसे अधिक हक वो भी उन्हीं को है। मुझे संतोष है कि देश भर के हजारों विद्यार्थियों ने अलग अलग स्पर्धाओं के माध्यम से विकसित भारत के रेलवे का सपना सामने रखा। इनमें से अनेक युवा साथियों को पुरस्कार भी मिले हैं। मैं सभी को बहुत शुभकामनाएं देता हूं। भर में अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण का जो महाअभियान प्रधानमंत्री जी ने चलाया है, आज उसी कड़ी में एक साथ नगर रेलवे स्टेशन का उद्घाटन तथा 1500 रोड ओवरब्रिज और अंडरपास का शिलान्यास एवं राष्ट्र को समर्पण प्रधानमंत्री जी करने जा रहे हैं। इस अभूतपूर्व और माननीय राज्यपाल महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण, मीडिया के साथी और देश भर में 2000 से अधिक स्थानों पर मैं आज हार्दिक स्वागत है। एक साथ 1300 स्टेशन का रीडेवलपमेंट विश्व के रेलवे इतिहास में अभूतपूर्व है। इतना बड़ा संकल्प केवल प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ही ले सकते हैं और इस संकल्प को सिद्धि तक ले जाने के लिए कड़ी मेहनत, लगातार रिव्यू, सदैव मार्गदर्शन, सभी बाधाओं को दूर करना, ऐसी तपस्या केवल एक तपस्वी प्रधानमंत्री ही कर सकते हैं। ये हमारी जनरेशन का गौरव है कि ऐसे तपस्वी प्रधानमंत्री जी आज देश में रेलवे का कायाकल्प कर रहे हैं। कुछ महीनों पहले प्रधानमंत्री जी ने 508 स्टेशनों का भूमि पूजन किया था। इन सभी स्टेशन पर अच्छी प्रोग्रेस है, काम तेजी से चल रहा है। आज 554 स्टेशंस का भूमि पूजन माननीय प्रधानमंत्री जी करेंगे। इन सभी स्टेशनों पर भी तेजी से काम करने का संकल्प लेंगे। आगामी महीनों में इनमें से कई स्टेशन इनॉग्रेशन के लिए तैयार होंगे। पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री जी ने रेलवे में कई नए रिकॉर्ड बनाए। 1000 किलोमीटर नई रेलवे लाइन बनी है, यानी इटली और फ्रांस जैसे देशों के रेलवे नेटवर्क में जितनी रेलवे लाइन है उससे ज्यादा रेलवे लाइनें पिछले 10 वर्षों में भारत में मोदी जी ने जोड़ी है। 2014 में मात्र 4 किलोमीटर प्रतिदिन नई रेलवे लाइनें बनती थी। आज 15 किलोमीटर प्रतिदिन नई रेलवे लाइन तैयार हो रही है। इस वर्ष 5500 किलोमीटर रेलवे लाइन भारत के रेलवे नेटवर्क में जुड़ेगी, यानी
स्विट्जरलैंड के रेलवे नेटवर्क के जितनी रेलवे लाइन इस वर्ष भारत में जुड़ेगी। 10 वर्षों में 40,000 किलोमीटर रेलवे लाइन को डीजल से रेलवे में बिजली पर शिफ्ट किया है। यह जर्मनी के रेलवे नेटवर्क से भी अधिक है। वंदे भारत ट्रेन आज के एस्पिरेशनल यूथ को भारत में विश्व स्तर की यात्रा आउट करेंगे और इसके लिए स्टैंडर्ड गेज की वंदे भारत का डेवलपमेंट भी आरंभ हो गया है पर सफल हुई है। पहली 2 ट्रेन के अनुभव से 50 और ट्रेन की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो गई। 2014 में रेलवे के पुल और अंडरपास यानी ROB धीमी गति से बनते थे। वर्ष में मात्र 400 मोदी जी प्रति वर्ष 1000 से अधिक पुल और अंडरपास बना रहे हैं। मुंबई से अहमदाबाद की बुलेट ट्रेन बन गया है। कश्मीर में धारा 370 हटने से काम में तेजी आई। चिनाब और अंजी के पुल बनकर तैयार हुए। 97 किलोमीटर टनल बनी। आज बारामूला से श्रीनगर और श्रीनगर से संगलदान तक ट्रेन से यात्रा संभव हो गई। इसी तरह नॉर्थ ईस्ट में रेलवे नेटवर्क पर ऐतिहासिक काम हुआ है। उत्तर हो, दक्षिण हो, पूरब हो, पश्चिम हो, देश के हर क्षेत्र में माननीय प्रधानमंत्री जी ने बिना किसी भेदभाव के सबका साथ सबका विकास इसी मंत्र के साथ काम किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आप विकसित भारत का फाउंडेशन स्थापित कर रहे हैं। भारतवर्ष सदियों तक आपका ऋणी रहेगा। रेलवे को इतना समय देने के लिए लगातार मार्गदर्शन पुरस्कार से पुरस्कृत किया जाएगा। प्रतियोगिता में पुरस्कार देने हेतु आपको आमंत्रित करना चाहता हूँ। वो कृपया सीढ़ी खाली कर, थोड़ा सा सीढ़ी आ जाता है। सीढ़ी खाली सर वो नीचे कर। पलक राज प्रथम विजेता है यह प्रतियोगिता के जूनियर सेक्शन के सरस्वती विद्या। देखिए ना, अगला अवार्ड अनाउंस कीजिए। अगला आदमी आता रहेगा। तुम्हारे स्काउट एंड गाइड कहाँ है? प्रथम विजेता है जिया राज। बच्चों तालियों से बच्चों के उत्साहवर्धन का ख्याल रखें। अभिभाषण प्रतियोगिता की जूनियर सेक्शन के तृतीय पुरस्कार विजेता है निकुंभ नमन कुमार। शारदा विद्या मंदिर क्लास 5 की छात्रा हैं। अभिराज सिंह प्रथम विजेता निबंध प्रतियोगिता के प्रथम विजेता। क्लास 1 द्वितीय पुरस्कार चित्रांकन प्रतियोगिता विजेता नाव्या कश्यप। शारदा विद्या मंदिर क्लास 1 चित्रांकन प्रतियोगिता के द्वितीय पुरस्कार विजेता हैं नाव्या। यह चित्रांकन प्रतियोगिता की प्रथम विजेता है। अब एक सरस्वती विद्या मंदिर तृतीय पुरस्कार विजेता अभिभाषण प्रतियोगिता विजेता है। ये द्वितीय पुरस्कार विजेता है अभिभाषण प्रतियोगिता की प्रथम विजेता है। बिहार की सरकार और केंद्र की सरकार संकल्पित है मुंगेर को विकसित करने के लिए और मुंगेर को विकसित करके ही हम लोग दम लेंगे। मुंगेर में मेडिकल कॉलेज बन रहा है, मुंगेर में इंजीनियरिंग कॉलेज बन गया,
मुंगेर में वानिकी महाविद्यालय बन गया। वानिकी महाविद्यालय में इस वर्ष से पढ़ाई शुरू हो जाएगी। सौर एग्रीकल्चर कॉलेज को नामांकन करने की जिम्मेवारी दे दी गई है। वे नामांकन की प्रक्रिया चल रही है और जब वानिकी महाविद्यालय हो जाएगा, इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाई शुरू हो गई। मेडिकल कॉलेज का काम भी टेंडर की प्रक्रिया में है, टेंडर शुरू होगा। जमीन के जो मालिक थे उन सबों को मुआवजा मिल गया। क्या डीएम साहब मिल गया ना? डीएम साहब बता रहे हैं कि सबको मुआवजा मिल गया। तो अब मुआवजा मिल गया, टेंडर होगा, मुंगेर का मेडिकल कॉलेज बन जाएगा। आप समझ रहे हैं कि मुंगेर की अर्थव्यवस्था कहाँ जाएगी? मुंगेर की अर्थव्यवस्था में और मुंगेर के लोगों के आर्थिक विकास की दिशा में एक यह मील का पत्थर साबित। तो इसलिए हम सभी साथी मुंगेर के विकास के लिए संकल्पित हैं। मुंगेर के विकास के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं। मुंगेर के विकास के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं और मुंगेर का विकास करके हम लोग दम लेंगे। इसके अतिरिक्त क्योंकि अब समय नहीं है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी कभी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ सकते हैं, इसलिए अब समय नहीं है। सिर्फ आपको हम दो बात और बताना चाहते हैं। डीआरएम मालदा से मेरी बात हुई और डीआरएम मालदा ने मुझको बताया कि 1 मार्च आज के तारीख 26 5 दिन के बाद से 27, 28, 29 3 दिन, 5 दिन भी नहीं 3 दिन, फरवरी 3 दिन के बाद 1 मार्च से रांची गोड्डा एक्सप्रेस धरहरा स्टेशन पर रुकना शुरू हो जाएगी। पटना मालदा एक्सप्रेस धरहरा स्टेशन पर रुकना शुरू हो जाएगी 1 मार्च से। भागलपुर मुजफ्फरपुर जन सेवा एक्सप्रेस कल्याणपुर हॉल्ट पर रुकना शुरू हो जाएगी और भागलपुर जमालपुर पैसेंजर ऋषिकुंड हॉल्ट पर रुकना शुरू हो जाएगी। ये 4 ट्रेन का ठहराव 1 मार्च से मुंगेर जिला को मिल रहा है और इसके अतिरिक्त और कई ट्रेनों के ठहराव का जो मांग है वो सभी प्रक्रिया में है। शीघ्र आप सभी ट्रेनों का ठहराव मिलेगा और इसी के साथ पुनः इस देश के आदरणीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए आज के इस कार्यक्रम के लिए उनका अभिनंदन करते हुए हम अपनी बात समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। योजना के तहत 554 रेलवे स्टेशनों के विकसित करने की योजना का आज वो शिलान्यास कर रहे हैं और इसके साथ साथ 1500 रेल ओवरब्रिज, आरओबी और अंडरपास का भी शिलान्यास कर रहे हैं। एक बहुत बड़ा कदम और रेलवे के विकास के लिए यह बहुत ही आने वाले समय में पता चलेगा यह रेलवे को विकसित करने के लिए कितनी बड़ी योजना है। प्रधानमंत्री जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है देश को विकसित देश बनाना और विकसित देश बनाने की दिशा में यह एक मील का पत्थर साबित है। तो भी विकसित देश बनेगा कैसे? विकसित देश तभी बनेगा जब देश में जो फैला हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर है, आधारभूत संरचना है, उस आधारभूत संरचना का विकास हो। और आधारभूत संरचना के विकास की दिशा में ये आज बहुत ही बड़ा कदम है और इसके लिए हम इस देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हृदय से हार्दिक अभिनंदन करते हैं, उनका स्वागत करते हैं और हम ये उम्मीद करते हैं कि वो उन्होंने जो लक्ष्य निर्धारित किया है विकसित भारत बनाने का, भारत को विश्व के अर्थव्यवस्था में सबसे उच्चतम स्तर पर लाने का, उस लक्ष्य को प्राप्त करें
ये हम सबों की शुभकामना आज मुंगेर से इस देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी को हम लोग देना चाहते हैं। प्रणव जी ने बात किया मुंगेर के कई रेलवे परियोजनाओं के विकास की, लेकिन प्रणव जी आपको भी मालूम है, हमको भी मालूम है और यहाँ उपस्थित सभी जनों को मालूम है कि 8 दिन 10 दिन में अब लगेगा आचार संहिता, और जब आचार संहिता लग जाएगा तो आपका भी मुंह बंद, हमारा भी मुंह बंद, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी मुंह बंद, सबका मुंह बंद हो जाएगा। तो इसलिए जितनी रेल की लंबित योजनाएं मुंगेर की हैं वो सभी योजनाओं पर कार्य किया जाएगा, लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद। और मुंगेर को एक विकसित जिला बनाने का हम लोग का लक्ष्य है। इस राज्य की सरकार ने भी, आपने चर्चा की नीतीश कुमार जी की, आपने चर्चा की इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की, जो आज हम लोग के बीच नहीं है। आपने चर्चा की स्वर्गीय ब्रह्मानंद मंडल जी की, जो इस क्षेत्र के सांसद हैं। नीतीश जी रेल मंत्री थे, आदरणीय अटल जी प्रधानमंत्री थे, और बिहार में 3 मेगा रेल स्वीकृत हुआ था और एक दिन शिलान्यास हुआ था, वो था बिहार किसान योजना। उसमें एक मुंगेर की योजना, कोसी का महासेतु पुल का योजना, ये सारी योजनाएं बिहार में हुआ है। जयप्रकाश सेतु उस पुल, तो ये सारे पुल की योजना हुई स्वीकृत और आज सभी सरजमीन पर उतरा है।